सीनियर एंकर पर्सन समर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है स्काइप पे। समर भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो आप रात से ही इसको डीपली फॉलो कर रहे हैं, बल्कि कल से ही जब से ये सारा इवेंट स्टार्ट हुआ है आप इस पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं। ख़ास तौर पर जब से शहादत की खबरें आई हैं सुप्रीम लीडर की, उसके बाद से लेके सूरत हाल आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि ईरानी पासदारान इनकलाब ने तो कहा है कि तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, एज एक्सपेक्टेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो आना है ईरान की जानिब से। चूंकि आयतुल्लाह अली खामेनी जो है वो सिर्फ एक सिपाही हुकूमत नहीं थे, बल्कि वो जो है मर्जा वक्त भी थे, जिनसे जिनके फतावा जो है उनको फॉलो किया जाता था दुनिया भर में। मिलियंस ऑफ जो शिया उनके फॉलोअर्स थे। तो इस रिएक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना है, और इसमें जाहिर है ऑब्वियसली सिर्फ जो है जो अटैक्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वो नहीं, बल्कि दीगर भी इसको फैलाया जाएगा। जो ईरान की दीगर जो प्रॉक्सीज हैं वो भी अब मजीद मुतहरिक होंगी, जिसमें हिजबुल्लाह हो गई और दीगर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो इसमें काफी अहम किरदार अदा करेगी, और वो उनकी तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और बड़े स्ट्रॉन्ग अटैक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। हूसी जो हैं वो आपको काफी मुतहरिक होते हुए दिखाई देंगे। जो पहले कहा जा रहा था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया जा रहा था कि रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा अगर इस तरफ जाया जाता है। ऑब्वियसली रजीम चेंज जो है, जो अमेरिका का हदफ था, वो तो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि किसी मुतबादल क़यादत को लाकर, किसी मुतबादल नजरियात की हामी क़यादत को लाकर ईरान के अंदर बिठा दिया जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। रज़ा शाह पहलवी दोम जो है उनकी भी इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है ईरान के अंदर, 10% से भी उनकी फॉलोइंग वहां पे कम है। तो जिसकी वजह से ये लग रहा है कि जो भी अब तब्दीली होती है रजीम की, इस जब ये बिल्डअप हो रहा था पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका की जानिब से, तब से ही बल्कि उससे भी कहीं पहले आयतुल्लाह अली खामेनी, चूंकि उन्हें खतरात तो थे कि उन्हें अमेरिका टारगेट करेगा, इसराइल टारगेट करेगा, उन्होंने नीचे पूरी एक चेन ऑफ कमांड एक तरतीब दी हुई थी। पूरा जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्केलेटन है नीचे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, वो उनका एक जबरदस्त किस्म का नीचे उनका एक मैकेनिज्म मौजूद है क़यादत का। तो नीचे तक 2-3 लेयर्स में नीचे तक जो है वो हायरार्की में लीडरशिप जो है वो नॉमिनेट की जा चुकी थी पहले से ही। तो आप देखेंगे कि ज्यादा जो खतरा है इसमें अमेरिका के लिए, जो बताया भी जा रहा था अमेरिका को भी, कि अगर आयतुल्लाह अली खामेनी को रिमूव किया जाता है, जो कि एक क्लेरिक थे, एक आलिम थे, उनकी एक और वो कई मामलात पे जो है वो रिस्ट्रेंट भी शो करते थे, लेकिन अगर लीडरशिप आती है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास, तो वो एक हार्डकोर लीडरशिप होगी, जिनको डिप्लोमेसी का ज्यादा पता नहीं है, जो ज्यादा गन्स चलाना जानते हैं, जो ज्यादा फाइट करना जानते हैं। तो उसमें उस वाले से ईरान जो है वो ज्यादा खतरनाक क़यादत के हाथ में जा सकता है, जिससे अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों को ज्यादा खतरात हो सकते हैं। और उसमें जाहिर है किसी किस्म की डिप्लोमेसी का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी जो अपनी एक स्ट्रेंथ है IRGC की, वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो उनकी लड़ना है, फाइट करना है, वो उस अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे। जो ईरान की खारजा पॉलिसी होगी, उसका जो है महवर मरकज वो तब्दील शायद हो जाए, तो वो ज्यादा हार्ड को लीडरशिप के पास ईरान की क़यादत जा सकती है। जो अमेरिका चाह रहा था, मर्जी मंशा उसकी थी, जो इस पूरे अटैक के पीछे के रजीम चेंज करने के बाद दीगर जो है वो अहदाफ हासिल किए जाएं। तो रजीम की तब्दीली जो है कि वो जाहिर, आपने टॉप लीडरशिप तो आपने हटा दी, लेकिन नीचे जो है वो उसी नजरियात की हामिल एक और लीडरशिप इमर्ज होकर सामने आएगी, जो शायद ज्यादा सख्त नजरियात की हामिल हो, और उनके दिलों में इंतकाम भी होगा जो उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया है। तो ये मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। फिलहाल लगता नहीं है कि अमेरिका बहुत जल्द अपने अहदाफ, जो उसके दीगर अहदाफ है, वो हासिल कर सके।